नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम अपने आप में चमत्कार है। जून 2013 की आपदा में सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन मंदिर को नुकसान तक नहीं पहुंचा है। इस मंदिर के इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। केदारनाथ मंदिर के बारे में आज हम आपको इन रहस्यों से ही रूबरू करवाएंगे। इतना ही नहीं, काठमांडू के पशुपतिनाथ और केदारनाथ का आपस में गहरा संबंध भी है, ये भी बताएंगे। केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर भी प्रदान कर दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक कथा यह भी है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्राप्त कर दिया। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में है, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मधेश्वर में है और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई है। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार से सजाया जाता है। भक्तजन दूर से ही केवल इसका दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है और केदारनाथ पथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति को बतलाया गया है। केदारनाथ की दो साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग दोनों को बचाया था। 16 जून को जब सैलाब आया था तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास के एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड से एक विशालकाय
डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही है, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी दो भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग शरण किए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आता देखकर उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन बाबा का चमत्कार है कि उस चट्टान ने मंदिर को उसके अंदर शरण लिए हुए लोगों को बचा लिया। कहते हैं कि उस प्रलयंकारी बाढ़ में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। आज उस घटना को बीते 8 साल हो चुके हैं और वह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीमशिला भी कहते हैं। लोग इस शिला की पूजा भी करते हैं। तारणहार इसी शिला ने बाढ़ त्रासदी में बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर ये शिला आई कहां से और कैसे ये अचानक मंदिर के कुछ दूरी पर ही रुक गई। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या यह चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या एक महज संयोग है? शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा ही कही जाएगी। आज इस शिला के चमत्कार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि शिला ने सही समय पर और सही जगह रुककर मंदिर को सुरक्षित किया था। पूरी बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों की शिला ने रोककर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। डमरूनुमा भीमशिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर कर मंदिर को लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यही भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। प्रलय के समय ऐसा लगा जैसे भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया हो। संभवतः इसलिए इस शिला को लोग भीमशिला कहने लगे हैं। भोलेनाथ की महिमा तो भोलेनाथ ही जाने। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।